नाज़रीन, कमर जावेद बाजवा साहब ने मुख्तलिफ कोर कमांडर्स से कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इमरान खान हुकूमत में रहेगा तो मुल्क के लिए ख़तरा होगा और अगर ये कंटिन्यू करते रहेंगे तो उससे मुल्क को मज़ीद मसाइल दरपेश होंगे। जनरल बाजवा ने ये क्यों कहा, किससे कहा और इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या जनरल बाजवा के ऊपर आर्टिकल 6 या गद्दारी का मुकदमा बनता है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, जावेद चौधरी के गुज़श्ता रोज़ के कॉलम ने तहलका मचा के रख दिया। जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा साहब ने सहाफ़ियों को बताया और उनको ख़बर मिली मुख्तलिफ़ सोर्सेज से कि जनरल बाजवा साहब ने फ़ौज की मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस के दौरान ये कहा कि इमरान खान अगर हुकूमत में रहेगा और ये हुकूमत के लिए भी ख़तरनाक होगा और मुल्क के लिए भी ख़तरनाक होगा। यानी कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए जनरल बाजवा साहब ने सारी प्लानिंग की और अकॉर्डिंग टू द लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अगर कोई फ़ौजी जर्नैल किसी भी सियासी मामले में मुदाखलत करता है तो उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होती है। जावेद चौधरी के इस कॉलम के बाद तमाम हल्के सर पकड़ के बैठ चुके हैं कि ये हो क्या रहा है। नाज़रीन, जनरल बाजवा साहब जो कि ऑलरेडी ही एक मुतनाज़िया शख्सियत हैं, उन्होंने गुज़श्ता दिनों उन्होंने भी बयान देने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि इमरान खान का अगर मैं साथ देता तो मेरी रिटायरमेंट अच्छी हो जानी थी और रिटायर्ड होने के बाद भी मुझे लोगों ने कुछ नहीं कहना था, लेकिन चूंकि मैंने इमरान खान का साथ नहीं दिया इसलिए मैंने अपनी साख कुर्बान कर ली, लेकिन मैंने इमरान खान का साथ नहीं दिया। अब वो क्या मजबूरी थी जिस मजबूरी के तहत जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इमरान खान का साथ नहीं दिया, ये भी एक बड़ा एक राज है। वो राज क्या है वो भी आप और मैं, हम में से बहुत से लोग कुछ जान चुके हैं, कुछ जान जाएंगे आइंदा आने वाले चंद दिनों में। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा की फैमिली के एसेट्स जब जाहिर हुए जो कि FBI की तरफ से जाहिर किए गए, वो भी एक कहानी थी। उसमें किसने क्या किरदार अदा किया वो भी आप सब लोग जानते हैं। लेकिन नाज़रीन, जनरल बाजवा साहब जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी की सबसे डिस्प्यूटेड पर्सनैलिटी के तौर पे जाने और पहचाने जाते रहेंगे। एक तो उनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं वो, और फिर दूसरा सियासी मुदाखलत। पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तब भी यही मौसूफ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, फिर उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो भी ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा कि शिबली फराज साहब ने भी कहा कि इमरान खान को बुलाया गया, फिर उनसे मीटिंग की गई, उनको वार्निंग दी गई और इमरान खान चूँकि डिग्गी में बैठने के आदी नहीं हैं तो इस तरह से फिर इस सारे मामले को लेकर यानी कि जनरल बाजवा साहब की सियासत में मुदाखलत वो साफ ज़ाहिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान की ये बदकिस्मती कह लें कि यहाँ पे निज़ाम को प्रॉपर काम नहीं करने दिया जाता। हमने पहले भी कहा कि जब भी कोई वज़ीर आज़म, कोई वज़ीर जो कि डिलीवर करना शुरू करता है, जब वो सिस्टम को समझ जाता है, हुकूमत के मामलात को देख लेता है, तो फिर क्या होता है, या तो उसको वजारत उज़्मा से हटा दिया जाता है या फिर उसको वैसे ही मरवा दिया जाता है। जिस तरह से हमने भुट्टो साहब को भी देखा कि वो इस्लामिक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के ख़्वाहां थे, फिर किस तरह से उनको सज़ाए मौत दी गई। नाज़रीन, ये बदकिस्मती कह लें पाकिस्तान में कि किसी डिक्टेटर को तो आज तक कभी कोई सज़ा नहीं हुई, लेकिन एक मुंतखब वज़ीर आज़म को यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तख्ता-ए-दार पे ज़रूर लटका दिया गया और वो आज तक भी इतना कमज़ोर केस था कि उसको आज तक भी हमारा कानून जस्टिफाई नहीं कर सका। फिर 1972 हमने देख भी लिया कि किस तरह से मुल्क टूटा और दो हिस्से हो गए। नाज़रीन, पाकिस्तान का अलमिया ही यही है कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका सियासत से तल्लुक़ ही नहीं है, वो सियासत में दिलचस्पी का इजहार करते हैं। होना तो यही चाहिए कि जिस तरह से हर विंग बना हुआ है उस तरह से एक सियासी विंग भी बना दिया जाए, है तो सही, लेकिन उसको खुल के जो है वो जाहिर कर दिया जाए और कहा जाए कि ये सियासत को कंट्रोल करेंगे, सियासतदानों को कंट्रोल करेंगे, ताकि सियासतदानों को भी पता हो कि इनको भी साथ लेके चलना है। ये तो बेचारे डबल माइंडेड ही रहते हैं। जब इमरान खान साहब थे तो वो एक पेज पे थे, फिर इमरान खान जब एक पेज से हटे तो उन्होंने वो पेज ही फाड़ दिया। सिमिलरली मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब तक उनके साथ थे तो साथ ठीक चला, फिर जब उनका साथ छोड़ने की कोशिश की तो उन्होंने वो साथ क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ही हटा दिया। ये हम देखते आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, कोई भी सियासी जमात हो, उनका होना साथ लाजमी है। और मैंने पहले भी कहा
कि अगर तो कोई इस तरह से कोई आइन में कोई तरमीम कर दी जाए, जिस तरह से गुज़श्ता दौर में जनरल बाजवा साहब को जब उनकी एक्सटेंशन दी गई तो आइन में तरमीम कर दी गई, असम्बली से बाकायदा बिल पास करवाया गया जिस पर अपोजिशन ने, ख़ुसूसन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ये सोच कर साइन किए कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में बाजवा साहब की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है और हम इनके करीब होने वाले हैं। तो उन्होंने भी अपने मौके की मुनासबत से चक्का मारा और उसको वो अच्छा खेल गए। नादरीन, अनटिल अनलेस, जब तक पाकिस्तान में इदारे अपनी हदूदों को यूद मुकर्रर नहीं करेंगे, और उन हदूदों यूद को मुकर्रर नहीं करना बल्कि उनमें स्टे भी करना है, वहाँ पे रहना भी है। अगर आप उसमें रहकर खेलेंगे तो तमाम पाकिस्तान के जो इदारे होंगे वो अपनी सतह पे बेहतर परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान के पास माया नाज पुलिस है, वापडा है, इसके अलावा FBI है, IB है, और भी बेपनाह डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ग्रो कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं पाकिस्तान की खुशहाली में, अगर हम तमाम एफर्ट्स करप्शन को ख़त्म करने में लगाएं। नादरीन, एक वो नारा जो कि मौजूदा हुकूमत भी लगा रही है कि करप्शन से फ़र्क नहीं पड़ता। नादरीन, हम जितने तरक्की याफ्ता ममालिक देखते हैं उनकी तरक्की का एक ही राज है कि वो करप्शन के बारे में वो ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते करप्शन को। हम क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं जी करप्शन से मुआशरे बर्बाद नहीं होते, ख़राब नहीं होते, बल्कि नाअहली से होते हैं। तो अब तो नाअहली भी साबित हो गई, करप्शन ऑलरेडी साबित थी, तो क्या किया जा सकता है, हम क्या करेंगे? तो नादरीन, ये हमारे मामलात है। अगर हम डिसाइड कर ले कि करप्शन एक जुर्म है और इसकी संगीन सज़ा मुतय्यन कर दी जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आने वाले दौर में करप्शन करने का सोचेगा भी। जिस तरह से चाइना, इंडिया और मलेशिया में करप्शन की सज़ा मौत है, सिमिलरली अगर पाकिस्तान में भी रख दी जाए तो हो सकता है कि शायद बेहतरी आ जाए, क्योंकि हम तो छोटी सज़ा से डरने वाली कौम भी नहीं हैं। इवन के एक वो बड़ा एक लाइट सी बात है कि कोविड में जब कहा गया कि घर में बैठ जाओ, तो उन्होंने कहा जी ये शेर भी छोड़ दें तो लोग देखने आ जाएंगे कि शेर बाहर गली में है या नहीं है। तो ये हमारी कौम का रुझान है। अनटिल अनलेस, जब तक आप करप्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जनरल बाजवा साहब को लेकर तमाम हल्के चैमगोइयाँ कर रहे हैं। बाजवा साहब भी, मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि कुल खिला के सियासत में आएँ और आकर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी वो कर रहे हैं, वो एक सियासी जमात ज्वाइन करें और सुकून से अपना वो सियासी कैरियर शुरू करें। एक चीज़ की समझ नहीं आती कि ये जर्नल्स जब तक आर्मी में होते हैं तो इनकी बड़ी अच्छी रिप्यूट होती है और बड़ा ज़बरदस्त इनका टैका होता है, लेकिन जब ये फ़ौज से चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं रिटायर्ड लाइफ के बाद, तो उसके बाद कभी किसी आम पाकिस्तानी ने कोई अपनी मोहब्बत का इजहार किया हो। हम सब के सामने परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंतकाल हो गया तो बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली उनको वापस पाकिस्तान लाने में और उनका जनाजा करने में फ़ौजी प्रोटोकॉल के साथ। तो मजबूरी है हमारी भी, सहाफ़ियों की भी, तमाम हलकों की, कि यहाँ पे आज़ादी इजहार राय पे कदगन है, बोला नहीं जा सकता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया है, जो कि एक अच्छी रवायत है लेकिन ख़तरनाक है। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी व नासिर हो, इस मुल्क की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और आने वाले दिनों में जमहूरियत तरक्की करे और इलेक्शंस जो हैं वो जल्दी हो जाएं ताकि मामलात कंट्रोल हों, ताकि जो गरीब आदमी जो सफ़र कर रहा है उसकी भी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। तो अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।